तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्थी होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, जिसमें इंडिकेटर बार बार नाम आ रहा था, पीएच स्केल आ रहा था, लिटमस पेपर आ रहा था। आज कर ही देते हैं क्लियर उसको, ठीक है? समझा देते हैं क्या होता है। आज के बाद में आप ये नहीं कहोगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ओके? देखो बच्चों, इंडिकेटर्स को हिंदी में बोलते हैं सूचक। जैसे पहले भी सूचक होते थे ना, सूचना देने वाले। जैसे राजा का सैनिक होता था दूतराज, वो दूसरी जगह से सूचना लेकर के अपने राजा को देता था। मंत्री होता था सूचना देने वाले। अब ये सूचना किसके बारे में देते हैं? हमने क्या पढ़ा था? एसिड, बेस और साल्ट। मैटर में यही पढ़ा था ना, एसिड बेसिक क्लासेस में पढ़ा था हमने, एसिड, बेस, साल्ट, ठीक है? मैटर वाली क्लास अलग थी, ये उसका पोर्शन है इंडिकेटर्स। तो एसिड, बेस, साल्ट, इनकी जानकारी कौन दे हमें? जो देगा उसे हम क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या हो गए? एक स्पेशल सब्सटेंस हो गए, पदार्थ हो गए, जो हमें इंफॉर्मेशन दे, प्रोवाइड करवाए कि दिस थिंग्स इज साल्ट, एसिड एंड बेस। इन इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस, एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस, ये एक पदार्थ है। डेट चेंज इट्स कलर, ये अपना रंग बदल लेते हैं। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सूचक वे होते हैं, पदार्थ होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में अपना रंग बदल लेते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है, इनका पहले से निश्चित होता है। चलो आगे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सूचक किसे कहते हैं। फिर से एक बार और बता देता हूं। इंडिकेटर्स एन इसका आर्टिकल्स है। इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस दैट चेंज इट्स कलर, अपना रंग बदल लेते हैं। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में, उनको क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? ऑब्वियसली राइज अप हो रहा होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कि सूचक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा, सूचक दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। सिंथेटिक सूचक जो हम लैब में तैयार करते हैं, यानी वो वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती है उनको सिंथेटिक कहते हैं, कृत्रिम भी बोलते हैं। नेचुरल सूचक कौन से होते हैं? देखो बेटा, टर्मरिक, हल्दी सब जानते हो ना, हल्दी, चाइना रोज पेटल। हल्दी का जब हमारी पेंट पे या व्हाइट शर्ट पे दाग लग जाता है, अचार का दाग लग जाता है, हल्दी का दाग लगता है, तो हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर हो जाता है ना, होता है ना बच्चों? आपने देखा कि साबुन लगाते हैं वो कलर थोड़ा फीका होने लगता है, रेड फिर ब्राउन होने लगता है, तो कलर चेंज होता है। तो हल्दी क्या है? नेचुरल सूचक, ठीक है? चाइना रोज पेटल क्या है? नेचुरल सूचक, मतलब इंडिकेटर्स। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स, चाइना रोज पेटल नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक। ओके बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ऑल आपको एंजॉय हो रहा होगा क्लास में, समझ में आ रहा है? आ रहा है बच्चों? यस या नो? यस, गुड। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये कौन है? ये इंसानों ने बनाया। इट्स मेड बाय ह्यूमंस इन लेबोरेटरी। मैथिल ऑरेंज होता है, वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके, मैथिल ऑरेंज है, एसिड के साथ में रिएक्ट करके, यानी कि एसिड में जब मैथिल ऑरेंज डालते हैं हम, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, लैब में मिलता है, उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पिंक, गुलाबी। कैसा हो जाता है? गुलाबी। ओके बच्चों, मैथिल ऑरेंज अगर हम एसिड में डाल रहे हैं और उसका कलर पिंक हो रहा है तो हम कहेंगे ये एसिड है। अगर मैथिल ऑरेंज किसी सब्सटेंस में डाल रहे हैं और उसका कलर येलो हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? वो चीज क्या है? क्षार है। तो क्षार के साथ में मैथिल ऑरेंज क्रिया करके क्या बनाता है? कलर चेंज करता है अपना, यानी कि येलो। और एसिड के साथ में मैथिल ऑरेंज की क्रिया होती है तो कलर कैसा हो जाता है? सॉल्यूशन का पिंक हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा। लिटमस पेपर आया था ना पिछली क्लास में, एसिड बेस साल्ट में हम पढ़े थे लिटमस पेपर के एसिड का पीएच स्केल है वो 1 to 7.7 से कम होता है, 6.99। लिटमस पेपर 2 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लेबोरेटरी में, स्कूल्स में।
ब्लू और रेड। एसिड जो अम्ल होता है वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, और रेड कर देता है। यानी कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हो और कोई खट्टी चीज ले रहे हो, उसके टच कर रहे हो या उसके सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हो, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। रेड होते ही आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, जानकारी मिल जानी चाहिए कि दिस मटेरियल इज या दिस सब्सटेंस इज, दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, यानी कि अम्लीय है। वहीं अगर आप बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हो, क्षार के साथ में, अगर क्षार में आप ब्लू लिटमस पेपर डीप कर रहे हो तो वो कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। लेकिन अगर आप रेड कर रहे हो बेस के साथ में, बेस के साथ में अगर रेड कर रहे हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लू। देखो थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, अभी हमारे पास में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, साल्टी है या फिर बेसिक है। अब हमने इसमें रेड लिटमस पेपर डिप किया, उसको टच में लाया, सॉल्यूशन में डिप किया, तो इसका कलर कैसा हो गया। अगर रेड लाए और रेड ही रह गया, यानी कि मान लो इसका कलर चेंज हो गया, चेंज होकर के कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, तो आप क्या कहोगे, ये सॉल्यूशन कैसा है। जो रेड लिटमस पेपर किस में बदल जाए, ब्लू में, तो आप कहोगे ये क्षारीय है, क्षारीय। ओके। अगर आपने सॉल्यूशन लिया, इसमें ब्लू लिटमस पेपर लगाया, यानी कि डिप किया, डाला, और इसका कलर रेड हो गया, तो आप क्या कहोगे, ब्लू से रेड हो रहा ना लिटमस पेपर का, किसमें, डिप करने पे सॉल्यूशन में, तो आप ये कहोगे ये अम्लीय है। कैसा है बेटा, अम्लीय सॉल्यूशन है। ओके। तीसरा समझते हैं, आपने सॉल्यूशन लिया, आपको पता नहीं है कि इसका नेचर क्या है सॉल्यूशन का, लेकिन आप लिटमस पेपर से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हो। सॉल्यूशन लिया आपने, रेड एंड ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर डिप किए, रेड भी किया, ब्लू भी किया, लेकिन क्या हुआ, नो चेंज, मीन्स कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सॉल्यूशन में रेड डाला, रेड का रेड ही रह गया, ब्लू डाला, ब्लू का ब्लू ही हो गया, मतलब कलर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ, तो फिर वो क्या हुआ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन हुआ लवणीय। कैसा हुआ बेटा, लवणीय। यानी कि जो साल्ट होते हैं वो लिटमस पेपर के प्रति कोई इफेक्ट नहीं दर्शाते, उनका कलर चेंज नहीं होता। लिटमस पेपर का किस में होता है, एसिड में होता है, बेस में होता है। एसिड ब्लू से रेड कर देता है और बेस है वो रेड से ब्लू कर देता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स को देखोगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल, जो हमारा फोर्थ सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। पीएच स्केल एसिड बेस की क्लास में आया था, पीएच स्केल। अब ये पी क्या है, एच क्या है और स्केल क्यों बोलते हैं इसको, तो हमारे एक डेनिश के साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट, जैव रसायनज्ञ थे, जो डेनिश देश के हैं। सोरेनसन 1909 में यानी कि 1909 में इन्होंने इसको इजाद किया था, मेड किया था, बनाया था और अवेलेबल करवाया था सबको कि आप इससे भी एसिड बेस और साल्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। पी का मतलब होता है, पी इज ए जर्मन वर्ड, पी इज ए जर्मन वर्ड, पी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पुसांस, पोटेंस, पुसांस। द वर्ड मीन इज पोटेंशियल, इसका मतलब हो गया, पोटेंस का मतलब हुआ क्षमता, क्षमता उसकी, किसकी, पी का पोटेंशियल दिखाता है यानी कि क्षमता किसकी, हाइड्रोजन की। एच का मतलब होता है इज हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल में क्या दर्शाता है कि इस सॉल्यूशन में जिसका भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में एच आयन की मात्रा कितनी है। तो पीएच स्केल रेंज इज 0 to 14, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 to 14, यानी कि कम से कम कितनी, 0 और मैक्सिमम कितनी, 14, मतलब 14। इसमें हम चेक क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन आयंस की मात्रा चेक करते हैं। देखो OH आयन, हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर कम होगी तो OH आयन की मात्रा बढ़ेगी। तो बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एसिडिक
नेचुरल और बेसिक लिखा है, ये किस बेस पे लिखा है तो मैं आपको ये समझा देता हूं। यहां से स्टार्ट हुई पीएच स्केल, यहां पे आप मान लो देखो 0 to, अब 0 तो कुछ होता ही नहीं है ना, मेजरमेंट 0 थोड़ी होता है। आप स्टार्ट करोगे 0.1 से, यानी कि 1 से, 1 तो अब यहां पे हो गया, अब 1 से थोड़ी लेंगे हम लेंगे 0.1 से 0.1 to 6.99। अगर इनके बीच पीएच स्केल है तो वो क्या है, एसिड। क्या है, एसिड। अगर 7 है, पूरा 7 आ रहा है तो वो क्या है, उदासीन है, मतलब साल्ट। 7.1 to 14, अगर इनके बीच पीएच स्केल आपका आ रहा है किसी भी सॉल्यूशन का या मैटर का तो आप कहोगे बेस। ठीक है बच्चों, जो हम पीएच स्केल में बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे जो H आयन की मात्रा है वो क्या होती है। देखो बेटा, ये लाइन देखो, यहां पे इतनी चौड़ी थी, फिर कम हो रही है, 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 लास्ट में यहाँ पे कम हो गए। यानी कि H आयन की मात्रा है वो कम होती जाती है। और इधर ये देखो, यहाँ पे OH आयन कम है, कम है, कम है, कम है। अब ये देखो यहाँ पे कितने हो गए। तो यानी कि हम पीएच स्केल जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय हो गया। 7 से पीएच अगर कम होगी, जितनी कम होगी वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। तो आप कह सकते हो बेटा कि 0 to 3.5, 0 to 3.5, 0.1 to 3.5 एसिड तो है, 6.9 तक एसिड है, लेकिन अब एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनमें H आयन की मात्रा हमें H आयन आसानी से मिल जाए। ये आप भी बड़ी क्लास में देखोगे, लेकिन इतना ध्यान रखो 0.1 to 3.5 पीएच स्केल जिसकी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 3.5 to 6.99 जिसकी पीएच है वो क्या है, एसिड तो वो भी है, लेकिन वो कैसा एसिड कहलाएगा, वीक एसिड। कैसा, वीक, कमजोर, दुर्लभ अम्ल, जिसको आप क्या बोलते हो, दुर्लभ अम्ल। ऐसे ही क्षार में होता है 7.1 to 10.55, 10.5, यहां से 7.1 से, यहां से अगर आप पीएच देखते हो तो ये वीक बेस है, और 10.5 to 14 देखते हो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है बच्चों, अब ये तो देखो हायर क्लास की बात है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका पीएच स्केल मान अगर 0.1 to 6.99 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 6.99 आ रहा है, तो वो मेटर है या सॉल्यूशन है, कुछ भी सब्सटेंस है, वो एसिडिक है, अम्लीय है। अगर उसका पीएच स्केल 7 आ रहा है तो आप कहोगे दिस सब्सटेंस आर सॉल्ट या फिर सॉल्टी। जिसका पीएच स्केल 7.1 to 14 आ रहा है तो आप कहोगे द सब्सटेंस आर या दिस सब्सटेंस आर क्या है, बेस, नेचर का है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट के साथ में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी एसिड बेस और साल्ट के बारे में। एंजॉय कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए और बालाजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू।